तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ ये तो देखने में बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, मुझे देखना होगा ये कितना शक्तिशाली है, मुझे अपने नई तलवार से इसका टेस्ट लेना होगा। इतना कहने के बाद अपने मुंह से थूक देता है। भाई उसके मुंह के अंदर मतलब मुंह के अंदर तलवार रहता था, वो सन दे जाता है बहुत तेजी की स्पीड से उस पेड़ के ऊपर अटैक करने के लिए। वो पेड़ भी अपना एक मुक्का लेता है और सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मुक्के को डॉज कर लेता है, हवा में उड़ जाता है और मुक्का सीधे जाकर जमीन से टकराता है, जमीन तहस महस हो जाता है। मेन कैरेक्टर नीचे आता है, वो कहता है भले ही ये बहुत शक्तिशाली नहीं है लेकिन इसका बहुत बड़ा आकार सभी कमियों को पूरा कर देता है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है और कुछ हमलों का सामना कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जितना चाहे उतना पपेट बना सकता हूँ, ये ग्रुप फाइट में काम आएगा। किंग जी ये सब देखकर खुश हो जाती है, उसकी आंखें चमकने लगती है। वो कहती है वाह ये लकड़ी का पपेट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अमेजिंग, मजा आ गया इसको देखकर। वहाँ पर जंग भागते हुए आता है, वो कहता है ये तो वही पपेट मैनिपुलेशन है जो एक मिस्टिक आर्ट है जिसे नन हाई सेक्ट वाले अपने डिसाइपल को विरासत में देते हैं। ब्रदर यान ये सब आपने कहां से सीखा? इस मिस्टिक आर्ट को सिर्फ नन हाई सेक्ट के को डिसाइपल ही सीख सकते हैं। वो लोग इस मिस्टिक आर्ट को किसी भी आउटसाइडर को नहीं सिखाते हैं। ये नन हाई सेक्ट की 10 मिस्टिक आर्ट में से सबसे शक्तिशाली मिस्टिक आर्ट। मेन कैरेक्टर कहता है ना ना ये तो एक सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगा। तभी अचानक से जंग के मोबाइल पर फोन आता है, वो फोन को उठाता है, कहता है हेलो, हाँ हाँ क्या क्या ऐसा हो गया, मैं समझ गया, ठीक है, ओ अच्छी अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रदर यांग मुझे बहुत अफसोस है लेकिन मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मुझे अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है, एक जापानीज ग्रुप जिस पर हमें इंडियन जेल लोस्ट के सहयोगी होने का संदेह है, उन लोगों ने बुद्धा के 4 चेहरों वालों से रिलेटिव एक यंत्र को चुरा लिया है। मेरे सुपीरियर चाहते हैं मैं जिनन जाकर उन लोगों को रोकूं और बुद्धा के 4 चेहरे वाले से रिलेटिव यंत्र को वापस लाने में उन लोगों की मदद करूं। ब्रदर यांग आप तो ब्लड क्विलिंग है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें मना नहीं करेंगे, है ना? मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है ब्रदर जान सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, और अपने मन में कहता है फिर से वही 4 चेहरे वाले बुद्धा का मैटर। अब तो इसके पीछे जापानियों का हाथ है जो इंडियन जियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो किंग जी से कहता है डार्लिंग तुम डोंगहाई जाकर मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ सब कुछ निपटाने के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। वो भी कहती है ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस फेस बना लेता है और अपने मन में कहता है जब डोंगहाई की बात निकल ही चुकी है तो नगुआ और सरफुआ अभी तक क्यों नहीं आए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें समुद्री बाउंड्री का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक शिप चल रही होती है, उसके अंदर एक कप्तान होता है। वहां पर एक बंदा आता है, वो कहता है मिस्टर तेराउची हमने उस समुद्री बीस्ट पर अटैक कर दिया है, हालांकि वो समुद्र में वापस चला गया और हम बाउंड्री पार करके होंगसिया में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे डर है अगर हम इससे आगे जाते हैं तो युद्ध छिड़ सकता है। वो भी कहता है धिक्कार है, कोई तो उस समुद्री बीस्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसने कहा वो अपने मास्टर के शादी के लिए उपहार की मतलब गिफ्ट की तलाश कर रहा है, नहीं तो वो लोग हिचो के ऊपर अटैक करके हमारे देश की होली आर्टिफैक्ट योशिहितो तत्सुरुगी को क्यों चुराते। अगर दूसरे देशों को पता चल गया हमारा होली आर्टिफैक्ट चोरी हो गया है तो हम दूसरे को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, ये बहुत शर्म की बात है। तो गाइस अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम केनिची तेराउची है, ये जापानीज यामाडा ग्रुप का मेंबर है। पीछे वाला बंदा कहता है मिस्टर तेराउची आपका क्या ऑर्डर है? वो भी कहता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बेस की ओर वापस लौटना होगा और हमें एक बेहतर प्लान की जरूरत है। पीछे वाला बंदा कहता है यस सर। वो लोग शिप को वापस बेस की तरफ मोड़ लेते हैं। अब इधर हम नगुआ को देखते हैं, वो कहता है आखिरकार वो लोग चले गए। अपना यू लोंग सैन कहता है जहां तक मुझे पता है हमारे मास्टर ने पहले ही एक नई फ्लाइंग स्वॉर्ड बना ली, तुम फिर भी उनके शादी के तोहफे के रूप में उनको स्वॉर्ड देना चाहते हो। वो भी कहता है तुम नहीं समझ सकते, चाइना में एक कहावत है सुंदर पंख सुंदर चिड़िया बनाती है, हमारे मास्टर के पास एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जरूर होना चाहिए। चलो पहले डोंगहाई शहर चलते हैं, वैसे भी दादाजी का बर्थडे पहले ही बीत चुका है, उम्मीद है मास्टर इसके लिए हमें डांटेंगे नहीं। यू लोंग सेंग चलो चलते हैं। वो भी कहता है ठीक है। इतना करने के बाद वो अपना पंख निकालता है और उड़ के वहां से जाने लगता है और वो लोग ये सब होते हुए देख लेते हैं। कैप्टन तेराउची फोन निकालता है और किसी को फोन लगाता है, हेलो मिस्टर कावाशिमा वो समुद्री मॉन्स्टर उड़कर यहाँ से भाग गया। वो बंदा भड़क जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है केनिची तेराउची तुम इतना निकम्मे कैसे हो सकते हो, तुमने हमारे गौरवशाली बनने का मौका छीन लिया। वो कोई समुद्री राक्षस नहीं है, वो एक ड्रैगन का बच्चा है, नन्ना सा मुन्ना सा ड्रैगन का बच्चा है। अगर वो ड्रैगन का बच्चा हमें मिल जाता है तो हम और ड्रैगन के साथ उसके ब्रीड करा सकते हैं जिससे हमें एक ड्रैगन की आर्मी मिल सकती है। तुम कुछ भी करो मुझे वो ड्रैगन का बच्चा चाहिए। यह सब सुनकर उसकी फट जाती है, वो डरा जाता है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो कहता है आप चिंता मत कीजिए मिस्टर कावाशिमा, वो जिस डायरेक्शन में भागा है मुझे पूरा यकीन है वो डोंगहाई शहर में ही होगा, क्यों ना हम अपने कुछ लोगों को वहां पर बेचकर जासूसी करवाएं। वो भी कहता है मुझे लगता है तुम इतने भी बेकार नहीं हो तेराउची, होंगसिया में तैनात हमारी सबसे स्पेशल जासूस मैं सकुरा से संपर्क करूंगा, मुझे पूरा यकीन है वो हमें निराश नहीं करेगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नांगजियांग फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर
एक गाड़ी जा रही होती है, उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो ड्राइव कर रहा होता है। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन लोगों को आखिरी बार कुबोन बम माउंटेन पर देखा गया था। उम्मीद है वहां पर मुझे कोई सुराग मिल जाए। हम देखते हैं एक स्नाइपर हमारे मेन कैरेक्टर के गाड़ी पर निशाना लगा रहा होता है। वो कहता है, बच्चे अब तेरा वक्त आ गया है इस दुनिया को छोड़ के जाने का, अलविदा। इतना कहने के बाद बस वो गोली चलाने जा रहा होता है, चलाने जा ही रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देख के कहता है, हाय वीडियो कैसा है। वो कमीना कहता है, क्या उसे पता चल गया मैं उसे गोली मारने वाला हूँ? ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक से एक शॉट उड़ते हुए उसकी तरफ आती है जो उसके बंदूक राइफल जो थी उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो बंदा परेशान हो जाता है, चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। वो कहता है, व्हाट द फक, ये क्या हो गया? ये तलवार कहां से आ गई? इसने मेरे बंदूक के गाजर मूली की तरह काट दिया, ये क्या बकवास है? फिर वो तलवार सीधे उसके गर्दन के सामने आ जाती है। वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं मुझे मत करो कुछ, मुझे मत करो कुछ। हम देखते हैं उस तलवार के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। वो कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे बाकी साथी कहां पर है? वो कमीना भी कहता है, नहीं नहीं मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम मुझे मार डालो। अच्छा तू नहीं बताएगा, लगता है मुझे अपना स्पेशल हथियार निकालना ही पड़ेगा। तेरा क्या होगा? ये रहा मेरा सच बुलवाने वाला स्प्रे। वो कहता है, मैं ये देखना चाहता हूँ तुम कब तक सच नहीं बताओगे। मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, मुझे बता दो तुम्हारा साथी कहाँ पे है? इतना कहते ही उस कमीने के मुंह पे स्प्रे मार देता है। वो कमीना अपने मुंह को ढकते हुए कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। फिर हम कुछ समय बाद देखते हैं वो कमीना बेहोश हो गया होता है, उसकी आंख से आंसू निकल रहा होता है और मुंह से झाग निकल रहा होता है, मुंह से पसीना चूर रहा होता है। कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मेन कैरेक्टर अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, वाह ये बहुत अच्छा बंदा है, इसने अंत तक हार नहीं मानी। मुझे लगता है ये स्प्रे कल्टीवेटर पर काम नहीं करता। खैर लगता है अब मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद उस बंदे का कपड़ा छिता सारा फेंक देता है, पूरा सामान छानबीन करने लगता है, उसका कपड़ा चड्डी सब फाड़ के फेंक देता है। अचानक उसको एक मैप मिलता है, उसको जब वो खोल के देखता है वो कहता है, अच्छा इसलिए वो लोग कुमोन माउंटेन पर उसका इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये बंदा उनके साथ पूरी तरह से कांटेक्ट में था। मुझे पूरा यकीन है उन्हें यहाँ चल रही हर बात के बारे में उनको पूरी जानकारी है। मुझे लगता है वो लोग अपना लोकेशन भी चेंज कर चुके होंगे। ठीक है मुझे पता चल गया वो लोग कहाँ हैं। इतना कहने के बाद अपना गाड़ी निकालता है, उसमें बैठा और सन्नाटे भगाते भगाते लेके चल जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और उसके साथ वो बंदा जो कमीना था स्नाइपिंग करने वाला वो भी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसको बांध के लेके आया होता है। हम इस समय जंगफेंग गांव में है और कुमोन माउंटेन ठीक हमारे सामने है। मुझे लगता है गाड़ी से उतर के नीचे पैदल जाना चाहिए, नहीं तो उन लोगों को मेरे यहाँ आने के बारे में पता चल जाएगा। इतना करने के बाद वो गाड़ी से उतर जाता है। वो थोड़ी दूर चलता ही है तभी उसको बहुत सारी गोलियां दिखाई देती है। वो उनमें से एक गोली उठाता है और कहता है, यहाँ पर लड़ाई के संकेत है, ऐसा लगता है स्पेशल ऑपरेशन टीम का दुश्मन से सामना हुआ होगा। ये बुलेट के खोखे हमारे देश के आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेडिशनल बुलेट नहीं है। ठीक है मुझे सबूत मिल चुका है। इतना करने के बाद जमीन पर हाथ मारता है और कहता है, वुड पपेट्स जाग जाओ। तभी वहां पर बहुत सारे पपेट्स आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस खुशबू को याद रखो और उन्हें ढूंढ निकालो, उन लोगों के हथियार को नष्ट कर देना और उन लोगों को पकड़कर मेरे पास लाना। वो लोग उस गोली को सूंघने लगते हैं, उनको कुछ एहसास होता है और एक दिशा की तरफ भागने लगते हैं। सभी पपेट्स एक दिशा की तरफ भागने लगते हैं। अब हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर से एक बंदा कहता है, ऐसा लगता है वो लोग नहीं जाएंगे जब तक हम में से हर बंदे को मार नहीं देते। अब हम उस गुफा के अंदर देखते हैं जहां पर बहुत सारे बंदे होते हैं। सब लोग डरे होते हैं, घबराए होते हैं, किसी किसी को तो बहुत सारी चोट लगी होती है। एक लड़की कहती है, हमने एक बार उनके प्लान को नाकाम कर दिया है। मुझे डर बस इस बात का है उन लोगों के पास पता नहीं कौन कौन से प्लान अभी बाकी है। अब हमें इन सभी के बारे में बताया जाता है। ये लोग एक टीम के मेंबर है, उस टीम का नाम है हेवन स्वॉर्ड यांग ली। तभी अचानक से बाहर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है, अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो, अरे पीछे नहीं, चेहरे पे नहीं, अरे नहीं नहीं यार मत मारो, चेहरे पे मत मारो। एक बंदा कहता है, अरे यहाँ पर चल क्या रहा है, चलो एक बार बाहर चल के देखते हैं। वो लोग भी कहते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। अब हम गुफा के बाहर दिखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के पपेट सभी एनिमीज को नॉक डाउन कर दिए होते हैं। एक दुश्मन बच के भाग रहा होता है। वो कहता है, अरे नहीं नहीं मुझे मत मारो, अरे मुझे छोड़ दो। वो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो वुड स्पिरिट है, उन लोगों को पकड़ रही है, चलो उनके पीछे चलते हैं। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये इस टीम का मेंबर मतलब लीडर सीन ट्रिप होता है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथ में एक टोड होता है, उसको चला रहा होता है, उसका नाम गुमैंग टोड है। अचानक से उसकी नजर दूसरी तरफ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो मेरे जाइंट पपेट्स वापस आ गए, ये तो सच में बहुत कमाल के हैं, दोपहर के खाने का वक्त हो चुका है। एक बंदा कहता है, साले तू है कौन? हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस फेस में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन, फर्क इस बात से पड़ता है तुम्हारे पास वो चीज है कि नहीं। मेरे वुड पपेट्स उसकी शरीर की तलाशी करो और
और जो कुछ मिलता है उसे जमीन पर रख दो। हमारे मेन कैरेक्टर की बात मान के वो मॉन्स्टर उन लोगों की तलाशी करता है और जो कुछ मिलता है उसे जमीन पर रख देते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है हालांकि यहाँ पर क्रिएटर कॉपर कोल्ड ड्रॉन नहीं है। तभी अचानक से उसकी नजर एक किताब पे जाती है, गंदी वाली किताब पे जाती है। वो उसे उठाता है और कहता है वाह वाह, आज मुझे बहुत अच्छा चीज मिल गया, इसे पढ़ूंगा रात को और सेक्स करूंगा। एक बंदा कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो। पीछे वाला बंदा कहता है वो सही कह रहा है, तुम उन सभी को हरा सकते हो, दिखा दो अपनी पावर। एक बंदा कहता है अगर तुम चाहो तो इन सभी को ले जा सकते हो। पीछे वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है हाँ ये सही कह रहा है, तुम उन सभी को हरा सकते हो, दिखा दो मैन पावर। तो गाइस मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये लोग उस बुक के अंदर जो लड़कियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उसे लेके जाने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले तू मुझे रिश्वत दे रहा है, चुपचाप मुझे बता दो वो कॉपर का कार्डरोन तुमने कहाँ छुपाया है। वो पहला वाला बंदा कहता है नहीं कभी भी नहीं बताऊंगा, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा शकल बना लेता है, उसके माथे से पसीना चुने लगता है। वो मन ही मन में कहता है अरे बाप रे बाप, क्या ये लोगों ने एक ही मास्टर से शिक्षा ली है। हर बात में नहीं बताऊंगा मर जाऊंगा, नहीं बताऊंगा मर जाऊंगा। तो तुम लोग बहुत हिम्मत वाले हो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी रास्ते हैं सच उगलवाने के। इतना कहने के बाद अपने मैंग टोड को पकड़ता है, उसके मुंह में ठूसने लगता है। वो भी कहता है घोप घोप, अरे नहीं मत करो ऐसा, एकदम ठूस ठूस कर उसके पेट में उगा, मतलब पेट के अंदर डाल देता है। पेट के अंदर नहीं गले के अंदर चला जाता है। उस बंदे को उल्टी होने लगती है, इतना खतरनाक उल्टी होती है। वो कहता है क्या ये मेंढक जहरीला है, ये मुझे मार डालेगा। नहीं मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता अभी। ठीक है मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मुझे मत करो कुछ, मैं मरना नहीं चाहता, बताता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कॉपर का कोल्ड्रोन हमने वैली के लास्ट में एक पेड़ के अंदर छुपाया है। तभी पीछे से कोई आता है, वो कहता है एक्सक्यूज मी, क्या इंस्पेक्टर जैन ने आपको हमारी मदद करने के लिए भेजा है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ता है, वो कहता है ओ वो तुम लोग हो। सभी लोग सैल्यूट करते हैं और एक बंदा कहता है हमारी टीम का नाम हेवन सोड है और मैं इन सभी का लीडर हूँ, मेरा नाम टैंग लॉन्ग। मेन कैरेक्टर कहता है तुम लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सही समय नहीं है हमारा एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने का। जल्दी जाओ, वैली के लास्ट में एक पेड़ के अंदर कॉपर कोल्ड्रोन छुपा है, उसे लेकर आओ यहाँ पर। एक बंदा कहता है यस सर। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और वहीं पर एक बंदा, मतलब एक कमीना बंदा पड़ा होता है। वो भी कहता है अरे भाई कोई मेरे ऊपर भी तो ध्यान दो। इतना कहने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है, उसकी आंखों से झरना बहे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मैंगू बाहर आओ। इतना सुनते ही मैंगू उसके मुंह से बाहर निकल जाता है तुरंत। और वहीं पर कुछ बंदे उसके बारे में बात कर रहे थे, ओ माय गॉड ये तो नर्क से भी बहुत दर्दनाक है, ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, अपने दुश्मन के भी साथ ना करे। वो टोड उसके मुंह से निकल के सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पे आकर बैठ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिलिए मेरे मैंगू टोड से, इस दुनिया में 5 सबसे जहरीले जीवों में से एक जीव है मेरा मैंगू टोड, ये जहरों के बीच का हीरा है। टैंग लोग हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, वो कहता है मिस्टर इन सभी के पीछे मास्टरमाइंड जापानी लोग हैं, इंडियन जिलोस्ट तो बस उनकी मदद कर रहे थे। जब तक हम यहाँ पहुंचे वो लोग बॉर्डर पार करके यहाँ से जा चुके थे। मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए कहता है दत्त तेरी जात की, मुझे यहाँ आने में बहुत लेट हो गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो मुस्कुराते हुए कहती है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है डॉक्टर यांग, आपके पास सुपर मेडिकल स्किल है और मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप एक कल्टीवेटर भी होंगे। डॉक्टर यांग अब बहुत हैंडसम है, चार्मिंग है और बहुत कूल भी है। वो मेन कैरेक्टर अपने ऊपर प्राउड करता है और हंसते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए, वैसे मैं जन्म से ही हैंडसम फकिंग सो कूल लवंडा हूं। अब हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहता है मिस्टर आपने मुझसे जो मंगाया था मैं वो लेकर आ गया हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो सच में बुद्धा के 4 चेहरे वाला इनकारनेशन इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और उन सभी को अपने साथ ले लो, हमें जियांगफेंग गांव में चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक अनजान बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कहता है क्या क्या ये तो बहुत अजीब है, उससे तो यहीं कहीं होना चाहिए, मुझे वो मिल क्यों नहीं रहा है। तभी अचानक से उसको रास्ते में कुछ तो दिखाई देता है, वो उसको छूता है और रगड़ के देखता है। वो कहता है ये तो वो चिपचिपा पदार्थ है जो मैंगू टोड किसी बंदे के शरीर के अंदर घुसने के बाद छोड़ देता है, लेकिन उसने उसे क्यों नहीं मारा। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है दत्त तेरी जात की, मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही किसी ने मैंगू टोड को अपने वश में कर लिया होगा। कौन है वो, कौन है जो मेरी और झोंग रुहाई की चीजों की छूने की हिम्मत कर सकता है। अगर मुझे एक बार पता चल गया तो मैं उसे पक्का मार डालूंगा। तो गाइस हम इस बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में बहुत सारे पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं, शायद इसे पॉइजनस इंसेक्ट कलेक्ट करना पसंद है। अगर आपने पिछला एपिसोड मतलब इसी एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर के बातों का ध्यान से सुना होगा तो हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा था गू मैंग टोड दुनिया में 5 सबसे जहरीले जीवों में से एक है। शायद ये उसे पाना चाहता था, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे अपना पेट बना लिया है। ये हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की धमकी दे रहा है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर की गाड़ी जियांगफेंग विलेज में पहुंच चुकी होती है। अब हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम्हें और भी जर्की चाहिए मैंगू टोड, तुम तो बिल्कुल घोड़े की तरह खाते हो। इतना कहने के बाद एक जर्की निकाल लेता है, वो भी उसे अपना जीभ निकाल के गप दे खा लेता है, गप गप गप। तभी अचानक से वही बंदा आ जाता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है साले मैंने तुझे ढूंढ लिया, चल अच्छा बच्चा बन और वो गूमैंग टोड मुझे दे दे तो मैं तेरे जान
को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, क्या तुम मेरे पेट को मुझसे चुराना चाहते हो? वो कमीना बंदा चिढ़ते हुए कहता है, मैं कई बार कुमोन माउंटेन पर आया इस गू मैंग टोड को पकड़ने के लिए, लेकिन ये मुझे वहाँ पर नहीं मिला। मुझे कहना ही पड़ेगा, तू बहुत लकी है बच्चे, तू बस वहाँ पर एक ही बार गया और तूने इस गू मैंग टोड को पकड़ लिया। वैसे भी अगर तू ये टोड मुझे देने से मना करता है। इतना कहने के बाद वो अपना तलवार निकाल लेता है और इविल स्माइल में हंसते हुए कहता है, मैं तुझे मार कर उस टोड को अपना बना लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर फुल कॉन्फिडेंस में होता है। वो हंसते हुए कहता है, बुड्ढे तू बहुत मजाकिया है, ध्यान से देखो, क्या मैं तुझे डरा हुआ लग रहा हूँ? वो कमीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले तेरे अंदर बहुत घमंड है लिटिल बास्टर, मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहने के बाद अपना तलवार लेके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुंह से अपने फ्लाइंग शॉट को निकालता है। वो कहता है, जाओ अब हम देखते हैं। वो कमीना बंदा अपने हाथ में शॉट लेके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आ ही रहा होता है। उसका शॉट हमारे मेन कैरेक्टर का शॉट आता है, उसको शॉट के एकदम कद्दू मूली की तरह काट देता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। वो कमीना चौंक जाता है। वो कहता है, व्हाट द फक, ये क्या है? ये सब देखकर उसकी इतनी हालत खराब हो जाती है, उसकी फट जाती है, चौसट हो जाती है, उसके माथे से पसीना चुनने लगता है। वो कहता है, क्या क्या ये तो फ्लाइंग शॉट है? ये लिटिल बास्टर तो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर है, लेकिन ये है कौन? मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, एकदम कूल एटीट्यूड में कहता है, अब क्या क्या तुम अभी भी चाहते हो इस टोड को मैं तुम्हें सौंप दूं और यहाँ से चला जाऊं? बोल बोल, क्या अब तुझे चाहिए गुमैंग टोड? चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, जल्दी बता तू किस सेट से है। और हाँ गाइस, हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों में कुछ तो नचा रहा होता है, जिससे देखकर उस बंदे की फट जाती है, चौसट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मुझे दे दो और अपने जान के बदले में अपने फैमिली या अपने सेट को कहो कुछ इंपॉर्टेंट चीज लाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ऑर्डर आने के लिए उसके हाथ में जो नाच रहा था गोल गोल, उसके पास भेज देता है। वो कमीने के पास जाकर वो गोल गोल उसके आसपास नाचने लगते हैं। ये सब देखकर उसकी और फट जाती है, वो एकदम डरा जाता है। वो कहता है, बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक चीज है जो मेरे आसपास घूम रही है, कभी भी मेरा काम तमाम कर सकती है। मम्मी मुझे बचा लो प्लीज, मेरी जान को बख्श दो, मैं झिंगझोंग के झोंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, झिंगडोंग की झोंग फैमिली तो एक रिपोर्टेशनल फैमिली है, एक रिपोर्टेशनल फैमिली के वंशज होने के नाते तू इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? अपनी बास्केट को यहीं छोड़ दो, मुझे डिवाइन बीस्ट पिल बनाने के लिए हार्ट ब्रोकन ग्रास और आर्किड की जरूरत है, मुझे वो सब चाहिए जो मैंने अभी अभी कहा। वो कमीना कहता है, ठीक है तुमने जो चीज कहा मैं अभी तुम्हें निकाल के देता हूँ। इतना कहने के बाद अपनी टोकरी में से वो चीज निकालने लगता है जो हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा, और साथ ही साथ वो कमीना अपने मन में कहता है, ये बंदा डिवाइन बीस्ट पिल भी बना सकता है, ये स्पिरिचुअल बीस्ट को बड़ी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर पहुंचा देता है। एक बार इसे लेने पर एक नॉर्मल बीस्ट स्पिरिट को भी बीस्ट किंग बना सकता है। ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, इसे क्या क्या चीज नहीं बनाने आता, इसे सब चीज बनाने आता है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को सभी जड़ी बूटियां दे देता है। वो कहता है, हमारी जोंग फैमिली के सभी मेंबर 1 सदी से भी अधिक समय से जड़ी बूटियां कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको डिवाइन बीस्ट पिल बनाने में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी जड़ी बूटी खत्म हो जाए तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपके पास तुरंत वो जड़ी बूटियां लेकर आ जाऊंगा। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तुम तो सच में बहुत काइंड हो, ठीक है अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो, अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। वो भी कहता है ठीक है। उसके बाद वो अपना नंबर हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। वो वहां से भागते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ मिस्टर यांग, आप मुझे कॉल करना मत भूलिएगा। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पर फोन आने लगता है। वो फोन को देखता है और कॉल को पिक कर लेता है। फोन के दूसरी तरफ यांग बोल रहा होता है। वो कहता है, ब्रदर यांग, जबकि आप 4 चेहरे वाले बुद्धा के सभी जानकारियों से पूरी तरह से परिचित है, तो मैं टीम हेवन शॉट को आपकी मदद करने के लिए नियुक्त कर रहा हूँ। आप लोग एक साथ डोंगहाई वापस जाकर अपने मिशन को अंजाम देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारा मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे हेवन शॉट के सभी बंदे आ जाते हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर को सैल्यूट करते हैं और एक साथ कहते हैं, मिस्टर हमें अभी अभी हमारा ऑर्डर मिल चुका है, हम एक मिशन को अंजाम देने के लिए आपका डोंगहाई तक पीछा करेंगे। मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है आप लोग अभी आराम कीजिए, हम आज रात को वापस डोंगहाई जाएंगे। तभी एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आती है। वो कहती है, मिस्टर मैं आपसे एक फेवर मांग सकती हूँ? हमारे टीम का एक साथी इस मिशन में शहीद हो चुका है, उसकी वाइफ बीमार है, वो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, जबकि हमारे पास इस कंट्री का सबसे ग्रेट डॉक्टर है, तो क्या आप हमारी तभी हमारे मेन कैरेक्टर उसे टोकते हुए कहता है, ठीक है मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, कहाँ है वो, मुझे उसके पास लेके चलो। इतना सुनकर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास चिपक जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, सचमुच आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यार। सीन चिपता हमें नांगजंग हॉस्पिटल दिखाया जाता है। उसी हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की बहुत घबराई होती है, चिंता में होती है। वो कहती है, मॉम मेरा इलाज हमारे बस के बाहर है, अगर हम किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, चिंता मत करो क्यांग, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना क्यों ना पड़ जाए, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और वो लड़की उस कमरे के अंदर आ चुकी होती है। वो लड़की कहती है, हेलो सिस्टर क्यांग तुम कैसी हो? वो भी कहती है, सियाओइंग तुम यहाँ पर आज क्यों आई हो, और ये पीछे तुम्हारे आदमी कौन है? ऐसा मत कहना कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड है। ये सब सुनकर सियाओ शर्मा जाती है, शर्म के मारे उसके गाल लाल हो जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरा सीनियर है, इसका नाम यांग उनफान है। इनका नाम यांग उनफान है। मैं इन्हें इसलिए यहाँ पर लाई हूँ ताकि ये तुम्हारा इलाज कर सके। इतना सुनते ही क्यांग क्यांग चौंक जाती है, अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, क्या आप डॉक्टर यांग हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो जियांगजांग सिटी के डिवाइन डॉक्टर हैं, है ना? आपने लाखों मरीजों की जान बचाई है। मेन कैरेक्टर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा मिस, अब मुझे आपका पैर देखने दीजिए। वो कहता है, आपके पैरों और हड्डियों को देखते हुए आपको पहले ही किसी डॉक्टर से अपने पैरों का इलाज करवा लेना चाहिए था। आपने अभी तक अपने पैरों का ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? इतना सुनते ही वो लड़की का चेहरा उदास हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलती, वहाँ का माहौल अकवट हो जाता है। तभी उसकी माँ रोने लगती है। वो कहती है, ठीक है मैं आपको बताती हूँ, असल में ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कहा अगर मेरा ऑपरेशन जल्द से जल्द नहीं होगा तो मेरे पैर को काट दिया जाएगा। ये सब सुनकर मेन कैरेक्टर भड़क जाता है, उसको लग जाता है गुस्सा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आपका डॉक्टर कौन है? आखिरकार वो इस तरह का घटना कैसे होने दे सकता है? भले ही कोई पेशेंट अपने ऑपरेशन का खर्च ना उठा पाए, आपको बिना कुछ किए पेशेंट को यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मिस, आप अपने डॉक्टर इन लोग को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनकी जान बचा लूंगा, और चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मेडिकल फीस 1 रुपया भी नहीं लूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की यह बात सुनकर दादी अम्मा रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे अरे मत रोइए, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उनको ठीक कर दूंगा, मैं उन्हें बचा लूंगा, बस आप रोइए मत। तभी अचानक से दरवाजा खोलकर वहां पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है, वाह वाह वाह, देखो तो सही यहाँ पर कौन बोल रहा है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई फ्रैक्चर पैर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो गाइस पता नहीं उस लड़की के पैर में कौन सा फ्रैक्चर या बीमारी हुई है जो ये लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई इसे ठीक कर सकता है। तो गाइस अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम डायरेक्टर लियू है। वो कहता है, देखिए ठीक है मैं मान लेता हूँ आपको अभी अभी सर्टिफिकेट मिला है ना? मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है, तो इसी कारण तुम उसे बचा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को उसे बचाने नहीं दोगे। वो बंदा बंदर की शक्ल बनाते हुए हंसता है और कहता है, बहुत खूब, तुम अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हो ना मैडम वांग, मुझे लगता है आपको मुझसे बेहतर डॉक्टर मिल गया है, तो आपको मेरी जरूरत भी नहीं होगी, मैं आपका डॉक्टर इन लोग का इलाज अब नहीं करूंगा। इस आदमी से कहिए कि आपके डॉक्टर इन लोग का इलाज कर दे। डॉक्टर की यह बात सुनकर दादी घबरा जाती है, वो चिंता करने लगती है। वो कहती है, आखिरकार अब ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकते हैं? मेन कैरेक्टर फुल कॉन्फिडेंस में आ जाता है, वो मुस्कुराता है और एक नीडल निकाल लेता है। वो कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस, ये तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, मैं इसे बहुत जल्दी ही पूरा कर दूंगा। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।